सभी को जय यीशु। इतवारी वचन साधना में आप सबों का स्वागत है। सबों को प्रेम का त्योहार क्रिसमस की शुभकामनाएं अदा करता हूं। इस्राएल के आदर्श राजा, शक्तिशाली और वीर पराक्रमी दाऊद ने अनेक बार पलायन किया था। अपने राजा साउल से जान बचाने के लिए वर्षों तक वह कंदरों और गुफाओं में या अन्य देशों में शरण लेता था। 2 बार स्वयं साउल अनजाने में दाऊद के हाथ में आया था। दाऊद चाहे तो एक क्षण में उसकी लीला समाप्त करके स्वयं राजा घोषित कर सकता था। उसके मित्रों ने ऐसा सलाह भी दिया था, लेकिन दाऊद ने कहा, साउल ईश्वर का अभिषिक्त है, उस पर हाथ ना उठाना। राजा बनने के बाद भी दाऊद को एक बार जान हाथ में लेकर भागना पड़ा। वह चाहे तो विद्रोही पुत्र अब्सलोम को पराजित करके उसे खत्म कर सकता था, लेकिन उसके पुत्र प्रेम ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। दाऊद ने इन पलायनों के पीछे ईश्वर की रहस्यात्मक योजना देखना चाहा और अंत में वह विजयी हुआ। आज के समाचार पाठ में हमने सुना कि स्वर्गदूत से चेतावनी पाकर योसेफ और मरियम शिशु यीशु को लेकर मिस्र की ओर भागे। मनुष्यों को पापों से बचाने के लिए आए ईश्वर पुत्र मनुष्य से जान बचाने के लिए भागता है। क्या विडंबना! यह मुक्तिदाता का आखिरी पलायन नहीं था। यहूदियों से स्वयं को बचाने के लिए अनेक बार यीशु ने निर्जन प्रदेशों में शरण ली थी। एक बार अपने ही गांव नाजरत के लोग उसकी शिक्षा से नाराज होकर उसे पकड़कर एक पहाड़ी की चोटी तक ले गए ताकि उन्हें नीचे गिरा दे। पिता निर्धारित समय न आने के कारण राजा हेरोद या नाजरत निवासी या यहूदी नेता के हाथों से यीशु बचते रहे। यीशु एक तिरस्कृत मुक्तिदाता थे, जन्म से मरण तक। संत यूहन्ना ने मन की पीड़ा के साथ लिखा, वो अपने यहां आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। ईश पुत्र यीशु अपनी जान बचाने के लिए भागते रहे। हमारे जीवन में भी पलायन करने की स्थिति आ सकती है। मारक पापों से, खतरे के सामने से, दुश्मन के चंगुल से। ईश्वर की इच्छा हो तो हमें भी यीशु की तरह भागना है, लेकिन याद रखो, ईश्वर हमारे साथ है तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जीवन में हमें सदा सतर्क रहना है। हमारे शत्रु आध्यात्मिक या शारीरिक या भौतिक हो सकता है। मुख्य बात यह है कि ईश्वर हमारे साथ है। उसकी अनुमति के बिना हम पर कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी। ईश्वर पर भरोसा रखते हुए हम आगे बढ़ें। धन्यवाद।